नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी अफसरों के खिलाफ सफारा हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आसमान छूती महंगाई से हलकान। और सैयद अली शाह गिलानी की हड़ताली सियासत से अवाम में शदीद नाराजगी। नाम निहाद जून के महीने से लेकर अब तक वादी के स्कूल, कॉलेज, बाजार और दफातर कुछ दिन के लिए ही खुल सके हैं। इस वजह से कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के अवाम में अलहदगी पसंदों के तई खासी नाराजगी है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं मुल्क की राजधानी दिल्ली की। गुज़िश्ता दिनों तहरीक हुर्रियत के सरबराह सैयद अली शाह गिलानी एक सेमिनार में हिस्सा लेने यहाँ आए, लेकिन जैसे ही सैयद अली शाह गिलानी साहब मंच पर आए तो उन्हें वादी के ही अवाम की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मुखालिफत कर रहे लोगों ने जमकर गिलानी साहब समेत तमाम अलहदगी पसंदों के खिलाफ नारेबाजी की। फिर क्या था, गिलानी साहब भी अपनी मुखालफत देखकर वहां से चलते बने। दरअसल पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से अलहदगी पसंदों ने वादी के अवाम की जिंदगी को बंद, हड़ताल और पत्थरबाजी में उलझा कर रख दिया है, उससे आम कश्मीरियों में खासी नाराजगी है। हमने प्रोटेस्ट किया और ये थोड़ी गलतफहमी है कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर ये था। जो मेन टॉपिक था यहाँ पर प्रोग्राम का वो था आज़ादी द ओनली वे। हम नहीं मानते कि आज़ादी द ओनली वे कैसे, ये किसके लिए आज़ादी मांग रहे हैं, कैसी आज़ादी मांग रहे हैं। भारत एक आज़ाद देश है और कश्मीर एक बिल्कुल विदाउट डाउट एक महत्वपूर्ण अंग है भारत का। वो सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं बोलते, लद्दाखी ही नहीं बोलते, डोगरा ही नहीं बोलते, कश्मीर की आवाम भी बोलती है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि वादी कश्मीर में भी अलहदगी पसंदों की मुखालिफत में आवाजें उठने लगी हैं। अगर वाकई अलहदगी पसंद वादी कश्मीर के सच्चे हमदर्द और खैरख्वाह होते तो शायद उन्हें इस तरह की मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ता। अलहदगी पसंद जमातें सरहद पार के इशारों पर बेजा मुद्दों को तूल देकर वादी के हालात को खराब करने की ताक में रहती हैं। जब भी कश्मीर की बात होती है तो अलहदगी पसंद रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की बात छोड़कर पाकिस्तान की हिमायत पहले करते नजर आते हैं। हकीकत यह है कि अलहदगी पसंदों को वादी के अवाम के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अवाम को गुमराह करके अपने मफादात का हुसूल कर रहे हैं। बहुत सोचा समझा गेम प्लान होता है गिलानी साहब का। वो दिल्ली में गए और जो उन्होंने किया और ये जो ड्रामा वहां पे रचाया, उनको पता था ये होना है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, उनको सब पता था ये होना है। पर वो ये चाहते थे मीडिया टेंशन कश्मीर के अंदर उनकी अपनी पॉलिटिकल माइलेज से बढ़ जाएगी, जो उनके फॉलोअर्स हैं उससे बढ़ जाएगी। देखो जिनको उधर मारा, शोर उठ गया। वो यही चाहते थे, वो उनको मिल गया। हुकूमत से भी हालिया कुछ वक्त में कोताहियां सरजद हुई हैं, जिनका फायदा उठाकर अलहदगी पसंदों को वादी के माहौल को खराब करने का मौका फराहम हुआ। मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द वादी के अवाम से मिलने आया था। अवाम भी बड़ी तादाद में कुल जमाती वफ्द से मिलने के लिए आए। उसके बाद वादी कश्मीर के लिए 3 मुज़ाकरातकारों पर मबनी एक ग्रुप मुकर्रर किया गया है, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी ने अवाम को इन मुज़ाकरातकारों से न मिलने की सलाह दी है। अवाम को इस तरह की सलाह देने के पीछे भी गिलानी साहब की अपनी मजबूरी है। दरअसल उन्हें अंदर ही अंदर ये डर सताने लगा है कि कहीं जो चंद लोग उनके साथ हैं वो भी उनका साथ न छोड़ दें। जो कोई भी हमें मिलना चाहेगा उससे हम मिलेंगे।
اور یہ ہم نے دلی میں کہا تھا کل, آج میں دہرا رہا ہوں کہ ڈائلاگ کے بنا آگے بات نہیں سکتی ہے. تو جو کچھ ڈائلاگ ہم سے کرنے کے لیے تیار ہے, ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. کئی لوگوں نے ہمیں آلریڈی بول دیا ہے کہ ہم آپ ملیں گے, اور ہم نے سب کو کہا ہے کہ ضرور آ جائیں گے. علیحدگی پسند آخر کب تک عوام کو جھوٹ کی بنا پر گمراہ کرتے رہیں گے؟ علیحدگی پسندوں کی مخالفت میں آوازیں اٹھنے سے ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ علیحدگی پسند جماعتیں عوام کو کل جماعتی وفد اور مذاکرات کاروں سے رابطہ نہ کرنے کی صلاح دے رہے ہیں. گلگت بلتستان میں